नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आदित्य रजनी जीके में। दोस्तों, कल 15 अक्टूबर को मैंने एक आपको प्रश्न दिया था होमवर्क में। उसका उत्तर मैं आपको आज बता देता हूं। प्रश्न ये है, वन्य जीव और वन हेल्पलाइन नंबर 1926 किस राज्य में लॉन्च किया गया? दोस्तों, इसका उत्तर है उत्तराखंड राज्य में। ये वन और वन्य जीव हेल्पलाइन नंबर है। जैसे कोई तेंदुआ किसी रिहायशी इलाके में आ जाता है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप वन्य जीव जो भी वन के अधिकारी हैं उनको बुला सकते हैं। ये उत्तराखंड सरकार ने इस नंबर को लॉन्च किया है। दोस्तों, चलिए आज 16 अक्टूबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न है, ब्राज़ील के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में किस खिलाड़ी ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पीछे छोड़ दिया है? दोस्तों, इसका उत्तर है नेमार जूनियर ने। इन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पीछे छोड़ दिया है। ब्राज़ील के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में ब्राज़ील के नेमार जूनियर ने 103 मैचों में 64 गोल किए हैं, जबकि क्रिस्टियानो ने 98 मैचों में 62 गोल किए हैं। तो ये इनसे आगे हैं नेमार जूनियर। रोनाल्डो ने अपने देश के लिए 2 वर्ल्ड कप, 2 कोपा अमेरिका और 1 कन्फेडरेशन कप। दोस्तों, अगला प्रश्न है दूसरा, हाल ही में किस राज्य ने जल की गुणवत्ता के परीक्षण के मोबाइल वैन सेवा शुरू की है? मोबाइल वैन सेवा मतलब गाड़ी, जैसे एम्बुलेंस होती है वैसे मोबाइल वैन सेवा है जल की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए। दोस्तों, इसका उत्तर है बी, हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने हाल ही में जल की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है। यह जल परीक्षण की बहुआयामी प्रणाली से लैस है। इस वैन में सेंसर और विभिन्न उपकरण हैं, जैसे जल की क्वालिटी पता करना, उसमें फ्लोराइड कितना है जल में, ऑक्सीजन की भी उसमें मात्रा पता चल जाती। तो ये सारी चीज़ें इस वैन में उपकरणों में पता चलेगी। हरियाणा सरकार ने इसको लॉन्च किया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है तीसरा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए प्राप्त 5,718 करोड़ रुपए की परियोजना स्टार्स को मंजूरी दी है। दोस्तों, इसका उत्तर है बी, विश्व बैंक। विश्व बैंक से 5,718 करोड़ रुपए की स्टार्स योजना शुरू की गई है। स्टार्स मतलब स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड
रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स स्टार्स, ये एक परियोजना है, इसको मंजूरी दी है। इस परियोजना से भारत के 6 राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा शामिल हैं। ये राज्य इस परियोजना से प्रभावित होंगे। तो इसे विश्व बैंक से इतने रुपए की पैसा मिला है, इतना, जिससे कि ये परियोजना चालू हुई है। दोस्तों अगला प्रश्न है चौथा। श्री श्रीपद येसो नायक ने आयुष संबंधी व्यवस्था के लिए किस शहर में क्षेत्रीय कच्ची औषधि भंडार केंद्र का शुभारंभ किया है? ध्यान से पढ़ें, क्षेत्रीय कच्ची औषधि भंडार केंद्र। जो कच्चा माल होता है, जो औषधि बनने के लिए सारी चीज़ें, जो रॉ मटेरियल होते हैं, उससे रिलेटेड ये एक योजना है। दोस्तों इसका उत्तर है सी, चेन्नई में। केंद्रीय आयुष मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नायक ने चेन्नई शहर में क्षेत्रीय कच्ची औषधि भंडार केंद्र का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आयुष मंत्रालय के सचिव हैं वैद्य राजेश कोटेचा, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। दोस्तों अगला प्रश्न है पांचवा। हाल ही में सीमा गुप्ता ने कौन सा अवार्ड जीता है? इसका उत्तर है दोस्तों पहला, लाइफ टाइम अचीवमेंट बिजनेस कैटेगरी में गोल्ड स्टीव अवार्ड इन्होंने जीता है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की निदेशक सीमा गुप्ता ने लाइफ टाइम अचीवमेंट बिजनेस श्रेणी में गोल्ड स्टीव अवार्ड जीता है। ये किसकी चेयरमैन है, निदेशक हैं? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की निदेशक हैं ये। इन्होंने 2017 में भारत में माननीय राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में उत्कृष्ट महिला प्रबंधन के लिए विशेष प्रशस्ति पुरस्कार भी जीता। 2017 में विशेष प्रशस्ति पुरस्कार भी जीता। दोस्तों इनसे जुड़ी कुछ और बातें हैं, वो आपको बता देता हूं। उन्हें मलेशिया में ITOM 2018 में सर्वश्रेष्ठ योगदानकर्ता के रूप में चुना गया था। ITOM 2018 एक सम्मेलन होता है मलेशिया में, उन्हें इस सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ योगदानकर्ता के रूप में चुना गया था। यह दुनिया का प्रमुख व्यापार पुरस्कार है। दुनिया का प्रमुख व्यापार पुरस्कार है। दोस्तों इसकी डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दी, माफ़ करना। ये जितनी भी डिटेल है सभी जल्दबाजी में इधर हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। ITOM 2018 का पुरस्कार सीमा गुप्ता ने जीता। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ITOM 2018 2017 में विशेष प्रशस्ति पुरस्कार। ये तो इसी से रिलेटेड है।
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, ये व्यापार पुरस्कार है। दोस्तों अगला प्रश्न है छठा, फिलिस्तीनी शरणार्थियों का समर्थन करने के लिए भारत ने UNWRA में कितने डॉलर का योगदान दिया है? दोस्तों इसका उत्तर है सी, $1 मिलियन। UNWRA में योगदान दिया है। जितने भी शरणार्थी फिलिस्तीन में जाते हैं उसमें उन्होंने एक भारत में एक अर्जी दी थी भारत के लिए, भारत के प्रधानमंत्री से, तो उन्होंने $1 मिलियन की उन लोगों के लिए हेल्प की है। तो ये अच्छी बात है, काफ़ी परोपकारी देश है हमारा भारत, सबकी मदद करता है। लेकिन कुछ देश हैं जो भारत की ओर आंख दिखाते हैं, जैसे चीन और पाकिस्तान, तुर्की, कुछ ऐसे देश हैं कट्टरपंथी देश जो भारत की ओर आंख दिखाते हैं। छोड़िए इस बात को, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 7वां प्रश्न है, हाल ही में किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? दोस्तों इसका उत्तर है सी, भारत और फ्रांस को। ये पहले भी इसी कैटेगरी में थे, सह अध्यक्ष थे, और अभी भी इनको चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या होता है? जितने भी सौर परियोजना होती हैं उससे रिलेटेड जितने भी जानकारी रहती है इन लोगों के पास रहती है। भारत और फ्रांस सारे ही डिसीजंस लेते हैं, सह अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है 8वां, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन ने किस योजना का शुभारंभ किया है? इसका उत्तर है दोस्तों थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। दरअसल ये थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया इसको बोलते हैं क्रॉनिक ब्लड डिसऑर्डर। यह एक बीमारी है, थैलेसीमिया क्रॉनिक ब्लड डिसऑर्डर। इस बीमारी के कारण बच्चे में पैदा होने के 3 महीने बाद ही खून की कमी होने लगती है, जिसके कारण उसको बार बार खून चढ़ाया जाता है। खून के थक्के जम जाते हैं 3 महीने के बाद। तो ये एक बीमारी है, तो उससे निवारण के लिए थैलेसीमिया बाल सेवा योजना स्वास्थ्य मंत्री ने चलाई है, शुभारंभ किया है। विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है 8 मई को। थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है, और इस योजना को 14 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था, इस योजना को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 9th। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस कंपनी के साथ मिलकर एक्सिस ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये है गूगल पे के साथ मिलके इन्होंने ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। गूगल पे की सबसे ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी है, मतलब आसानी से इसे कोई हैक नहीं कर सकता। दोस्तों अगला प्रश्न है 10वां। PM मोदी ने हाल ही में देह बीचना करणी शीर्षक आत्मकथा का विमोचन किया। यह किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के जीवन पर आधारित है? दोस्तों इसका उत्तर है बाला साहेब विखे पाटिल जी। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं अटल बिहारी जी के समय में। तो इनके ऊपर जो एक आत्मकथा लिखी गई है, देह बीचना करणी
एक किताब है, इसको प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें ताकि जितने भी प्रश्न आपको करा रहा हूँ वो आप लोगों को याद हो जाएं और बाद में लिखने की ज़रूरत न पड़े। और कॉपी पेन साथ लेकर बैठा करें जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो और लिखने से जल्दी याद होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है 11, विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2021 का विषय क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ज़्यादा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ऐसे प्रश्न ज़्यादातर आ जाते हैं जो हम लोग कभी आशा नहीं करते कि कभी आ सकते हैं, क्योंकि फिर भी आ जाते हैं। तो इसका उत्तर है द ग्रेट रीसेट। ग्रेट रीसेट का मतलब एक तरह से पुनर्जन्म और दोबारा से किसी चीज़ को रीसेट करना। तो इन्होंने एक थीम दी है इस बार, इनका ये मैसेज है द ग्रेट रीसेट। दोस्तों अगला प्रश्न है 12 साल 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में 400 मीटर की हर्डल रेस चैंपियनशिप जीतने वाले किस खिलाड़ी का हाल ही में निधन हो गया? 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में उन्होंने 400 मीटर की हर्डल रेस जीती थी। दोस्तों इसका उत्तर है चार्ली मूर का निधन हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड की सजा देने का फैसला किया है? दोस्तों इसका उत्तर है बांग्लादेश सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में सजा देने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 14, निम्न में से भारत और किस देश ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 2900 करोड़ रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों इसका उत्तर है सी मालदीव। 2900 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है मालदीव ने। और कोरोना महामारी के समय में, कोरोना काल के समय में भारत ने मालदीव की काफ़ी ज़्यादा आर्थिक मदद की है, जिसके लिए ये भारत को धन्यवाद बोलते हैं। और इन्होंने अब ग्रेटर माले कनेक्टिविटी के लिए 2900 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। दोस्तों अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न 15, 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों मैंने आपको हर रोज़ की तरह आज भी 15 प्रश्न कराए, जो कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। सब जगह से चुन चुन के मैंने ये प्रश्न आपके सामने रखे हैं और खुद एनालाइज किया है कि कितने इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, कितने महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हैं, ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो सकें और आपके आने वाले एग्जाम्स में काम आ सकें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर पूरा ही देखा करें। और जो मैं प्रश्न आपको होमवर्क में देता हूं उसको भी आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होमवर्क का होता है, ताकि आप लोग खुद करें। काफ़ी आसान प्रश्न होता है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताया करें और वीडियो को पूरा देखा करें। और चैनल को तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें। दोस्तों आगे मैं वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, अपनी हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट करता चला जा रहा हूँ और हर एक काम 0 से शुरू होकर 100 तक पहुँचता है। मैं भी उसी तरह धीरे धीरे आपकी मदद से आगे बढ़ रहा हूँ। आज का प्रश्न है होमवर्क में, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी है? ये काफ़ी अच्छा कदम है। जो भी राज्य सरकार है उसको आप कमेंट में मुझे बताएं उसका आंसर। और वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। अपने दोस्तों को बताएं कि ऐसे एक चैनल है आदित्य रजनी जी के नाम से, जो कि रोज़ ही रोज़ करंट अफेयर्स कराते हैं, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। अपने दोस्तों भाइयों को ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।